हेलो, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जान ही गए होंगे कि मैं आप लोग के लिए आईआईटी एडवांस या जेई मेंस के मैथमेटिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं लाता हूं और उसका मैं थ्योरी समझाता हूं और साथ में मैं उसका ट्रिक भी सिखाता हूं। दोनों काम मैं करता हूं। तो इसी सीक्वेंस में जो है आज मैं आप लोग के लिए जो जेई मेंस और एडवांस हो गया उसके लिए कुछ क्वेश्चन मैं अच्छे लेकर आया हूं। और मैं हूं दीपक सर का सब जान ही गए होंगे। और हम लोग आज शुरुआत करते हैं कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन से। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन जो है ये वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाई 24 इज। अब ये क्वेश्चन आ गया जेई मेंस में। अब पाई बाई 24, तो पाई बाई 24 का क्या मतलब हुआ बच्चों? तो पाई बाई 24 को अगर आप चेंज करोगे, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री और 180/24 अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू आता है 6 4 जा 24, 6 3 जा, मतलब ये आपका आ गया 7.5 डिग्री। अब 7.5 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? इट मीन्स क्या हो गया? कॉट 7.5 डिग्री। अब देखो, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स पर। अब ट्रिक्स क्या है मेरा, वो देखिए आप लोग। जैसे कि अब ये हमको समझ आ ही गया कि हमको कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कॉट थीटा से। तो कॉट थीटा मीन्स क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना सबको पता होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 2 से डिवाइड कर दें और इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा कर दें और यहाँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चेंज किस में हो जाएगा पता है? ये चेंज हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और बच्चों ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्लियर? मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 7.5 डिग्री की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो हम 15 डिग्री की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो 15 की वैल्यू फाइंड, अच्छा इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर दें अगर, तो 1 अपान साइन को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोसेक 2 थीटा और इसको हम लोग बोलते हैं कॉट 2 थीटा। ये क्लियर? ये एकदम क्लियर होगा आपका। अब हम लोग थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं। अब आपको थोड़ा एक थ्योरी याद करना पड़ेगा कि tan 15 डिग्री की वैल्यू बच्चों होती है 2 माइनस √3। इसके पहले मैंने अपने एक लेक्चर में समझाया था आप लोग को कि इसकी वैल्यू होती है 2 माइनस √3। तो अगर हम कॉट 15 की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो कॉट 15 की वैल्यू हो जाएगी 1/2√3 और इसको रेशलाइज कर देंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3। तो कॉट 15 की वैल्यू तो हो गई। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ 7.5 डिग्री पुट कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा हमारा और ये हो गया कोसेक 15 डिग्री। अगर हम थीटा की जगह यहाँ 7.5 डिग्री पुट कर दें। क्लियर? और ये हो गया हमारा कॉट 15 डिग्री। तो कॉट 15 डिग्री तो हमको पता चल गया, 2 प्लस √3 आएगा। अब बचा है हमारा कोसेक 15 डिग्री। तो कोसेक 15 डिग्री क्या होता है? 1 अपान साइन 15 डिग्री। और साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है √3 माइनस 1 अपान 2√2। इसको आप साइन 45 माइनस 30 के हेल्प से कर देंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और साइन ए कॉस बी, फिर उसके बाद माइनस कॉस ए साइन बी कर देंगे, तो बेटा √3 माइनस 1 अपान 2√2 आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल अगर आप कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा कोसेक 15 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2√2 अपान √3 माइनस 1। अब इसको रेशलाइज कर दो तो ये √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और ये √3 माइनस 1 प्लस से, और ये मिलकर के बच्चों हो जाता है 2 और ये 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा।
और √2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये √6 आएगा और प्लस कितना आएगा √2, और cot 15 की वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड की है, वो वैल्यू है 2 प्लस √3। तो इट मीन्स देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है बच्चों इसका, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करोगे तो आप निश्चित ही फंसोगे, ये एकदम समझ लो। तो आप लोग दीपक सर की पाठशाला में जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है जेईई मेंस और एडवांस का, उसको आप लोग कंटिन्यूअसली देखते रहिए और दीपक सर से ये सब अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीखते रहिए। ओके, अब चलते हैं थोड़ा दूसरे क्वेश्चन की दुनिया में। थक गए हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं थकिएगा मत, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए वो और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। देखिए अब बेटा ये क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन 16 sin 2 थीटा cos 4 थीटा एंड sin 6 थीटा इज इक्वल टू। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है, तो हम यहाँ एंगल तो फाइंड कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हमको sin 2 थीटा चाहिए। तो आप लोगों ने बचपन में बहुत सीखा होगा स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड्स। आप दोनों साइड का सिंपली स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करेंगे। और आप जानते हैं कि जेईई मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन में आपका माइंड चलना चाहिए, 3 डायमेंशनल थिंकिंग होना चाहिए आपका। तो 3 डायमेंशनल थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि आप अपने मन में ही समझ लोगे हर चीज़। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, देखो इसका स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। फिर इसके बाद आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और इसकी वैल्यू आ गई 1/4। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 कितना होता है, -3/4। तो भैया लो हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। अब हमारा बच्चा cos 4 थीटा, चलो भाई इसको भी डिकोड करते हैं। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आप यहाँ लिखते चलो, नहीं भूल जाओगे। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं cos 4 थीटा। तो भैया cos 4 थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा के फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। इसको जब बाई 2 के फॉर्मूले से ब्रेक करोगे तो cos 2a की वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और a मीन्स बच्चों क्या है 2 थीटा। तो तभी तो यहाँ पर 2a की वैल्यू 4 थीटा आई है। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1 - 2 इंटू, और यहाँ बच्चों देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9/16। तो 2 8 जा 16 हो गया, और ये बच्चों कितना आ गया -1/8 आ गया। चलो cos 4 थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, साइन 6 थीटा। तो भैया साइन 6 थीटा आ गया। अब साइन 6 थीटा का वैल्यू निकालना आसान काम तो है नहीं, लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है। अगर मुश्किल है तो आईआईटी मुश्किल है, और हमारे लिए आईआईटी मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो साइन 6 थीटा को हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 × 2 थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन 3a का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन a। ओके, तो भैया 3 साइन a होता है यहाँ पर, चलो लिख देता हूँ। तो 3 साइन 2 थीटा हो गया -4 साइन क्यूब 2 थीटा। अब आप यहाँ से साइन 2 थीटा को कॉमन भी ले सकते हो और डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, डायरेक्ट पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ बच्चों, -3/4 आई है, और -4। अब इसी का क्यूब पुट कर दो तो ये हो जाएगा -27/4 का क्यूब करोगे तो 64 आता है। क्लियर, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 16, और 16 बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लो आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, -36 + 27, और इसकी वैल्यू आती है कितनी, -9/16। ओके, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो वैल्यू आपको पुट करना है तो हम पुट कर दे रहे हैं इसमें 16 ×
साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई है, -3/4 आई है। और cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, -1/8 आई है। और इसकी वैल्यू आप देख ही रहे हो, ये आई है -9/16, तो -9/16 आई है। अब 16 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो 4 3 जाइए 12 आ जाएगा, -12 और -2 और माइनस ये कितना हो जाएगा 9। अब इसको प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -23। तो -23 आंसर आया है कि नहीं, चेक करो, -23 आंसर आया है सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जेईई मेंस के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये थोड़ा सा इसमें बहुत लंबी सीरीज आ गई है। 2 sin π/8, sin 2 π/8, sin 3 π/8, sin 5 π/8, sin 6 π/8, sin 7 π/8। तो देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं। या तो हम इसमें सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, और अगर मान लो कोई बच्चा अगर फॉर्मूला भूल गया तो उसका भी ट्रिक है मेरे पास। वो कैसे करेगा ये देख लो पहले। तो अब बच्चों देखो, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। पहले देखो ये sin π/8 तो छोड़ो, चलो यहाँ 2 π/8 दिया हुआ है, तो 2 π/8 का मतलब π/4 होता है। तो sin π/4 का मतलब होता है 1/√2। तो ये बच्चों हो गया मेरा 1/√2 इंटू, और क्या दिया जिसका वैल्यू हमको पता है पहले से ही, sin 6 π/8। तो sin 6 π/8 का मतलब कितना होता है, sin, इसको कैंसिल कर दो तो ये 3 π/4 हो गया। और sin 3 π/4 को बच्चे क्या लिखते हैं, पाई माइनस π/4, और ये हो जाता है sin π/4। फिर से आ गया ये 1/√2, तो फिर से 1/√2 लिख दो भाई। इतना तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। अब sin π/8 को sin π/8 रहने दीजिए आप। चलिए अब यहां देखो sin 7 π/8 दिया हुआ है, तो 7 π/8 को हम लिख सकते हैं sin पाई माइनस 7 π/8। तो इसमें से जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा π/8, तो ये हो जाएगा sin π/8, तो यहाँ स्क्वायर आ गया। ठीक, अब एक और दिया है बच्चों यहाँ पर sin 3 π/8, sin 3 पी/8। अब 3 π/8 की पेयरिंग करने के लिए हमें दिया है 5 π/8, तो 5 π/8 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 π/8। तो इसको चेंज करोगे तो ये फिर से आ जाएगा साइन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चेक कर लो। साइन 5 π/8 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 π/8। और आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 3 π/8 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया बच्चों। अब इसके बाद देखो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, √2 होता है, 2 कैंसिल हो गया। अब बचा मेरा केवल ये पोर्शन। अब इस पोर्शन को भी डिकोड कर दे रहे हैं दीपक सर। साइन 3 π/8 को हम लिख सकते हैं साइन 3 π/8। तो 3 π/8 को अगर आप चेंज करोगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस 3 π/8 आएगा। अब इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये cos, यहाँ 8 LCM आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 पाई और माइनस 3 पाई। तो ये हो जाएगा cos π/8। हो देखो ये क्या आ गया, सेम आ गया, ये तो मैचिंग हो गया भाई। तो साइन स्क्वायर π/8 और ये हो गया cos स्क्वायर π/8। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, तो ये बच्चों बन गया साइन 2 π/8 का स्क्वायर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। और यहाँ अपॉन में कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब ये कितना हुआ π/4, तो साइन π/4 यानी 45 डिग्री, 45 की वैल्यू, साइन की 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और ये 4 मिल करके इसको कर देगा 1/8। तो 1/8 का मतलब क्या होगा, आंसर सी इज करेक्ट। क्लियर? देखो ये भी क्वेश्चन डिकोड हो गया। समझ आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, अपने जमाने का सबसे प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि ये देखने में बहुत छोटा है। आप जानते हैं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर।
तो देखता हूं कि इसका घाव कितना गंभीर है। देखिए अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 sin 12 डिग्री, तो भैया स्टार्ट हो जाओ। 2 sin 12 डिग्री, अब 12 डिग्री का हमको पता नहीं होता है, हमको पता होता है sin 18 डिग्री। अब 18 डिग्री ये है नहीं, तो 18 डिग्री कैसे आएगा, इसको हम तुरंत चेंज करेंगे sin 30 माइनस 18 में। क्लियर? sin 12 की जगह हमने लिखा 30 माइनस 18 और माइनस sin 72 डिग्री, तो इसको हम चेंज कर देंगे 90 माइनस 18 डिग्री में। क्लियर? अब ये बच्चों कितना हो गया, sin a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो sin a cos b sin a sin 30 1/2 और cos हो गया बच्चों ये 18 डिग्री और माइनस cos 30 ये होता है √3/2। ये बहुत प्यारा होता है भाई cos 30, और इसमें इंटू करोगे अब sin 18 से। क्लियर? माइनस, और ये बच्चों कितना हो गया, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। सब साइन कॉस का खेल है इसमें। अब देखो बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा cos 18 और cos 18 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस √3 और साइन 18 डिग्री की वैल्यू आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लो। जैसे आपसे हम पूछें कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे तो आप कहे 4, तो अगर हम पूछे साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है तो तुरंत आप बताओ सर √5 माइनस 1/4 होती है। ये है साइन 18 डिग्री की वैल्यू। अगर हम पूछे cos 36 की वैल्यू कितनी होती है तो आप तुरंत बताओ सर √5 प्लस 1/4 होती है। क्लियर? अब इसमें आप यहाँ पर √5 माइनस 1/4 वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3/4 आ गया और ये 1 माइनस √5, क्योंकि हमारा आंसर इसी से मिलता जुलता आया है। तो ये आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, √3/4 1 माइनस √5। इट मीन्स आंसर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन हो जाए। 16 sin 20 sin 40 sin 80। देखिए मैंने आप लोग से इसके पहले जो एक अपना लेक्चर दिया था उसमें मैंने कहा था कि आपको 2 फार्मूला जरूर याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का। एक है cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा। इसका सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है cos 3θ/4। इसी तरह से सेम पैटर्न पे एक फॉर्मूला बच्चों एकदम अच्छे से याद कर लो, sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1/4 sin 3θ। क्लियर? तो आप यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करो। इन प्लेस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। आप अगर इस क्वेश्चन में थीटा की जगह 20 डिग्री पुट कर दो इस फॉर्मूले में तो आपको सेम नजर आएगा। sin 20, 60 माइनस 20 sin 40 और 60 प्लस 20 40। बन गया भाई? फिट बैठ गया ना कि नहीं बैठ गया? अगर एक ताले की चाबी है तो आपको पता होना चाहिए कि ताला उसी चाबी से खुलता है, दूसरी चाबी कितना भी लगाते रहो भैया खुलने वाला है नहीं। तो आपके पास हर क्वेश्चन की एक चाबी होनी चाहिए और उसी चाबी को लगाओ और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व। और नहीं लगा पाओगे तो भैया बैठे रहो, ट्रिग्नोमेट्री को कहते हैं तिकड़म और उसके तिकड़म में आप जाओगे फंस। ठीक, तो अब इससे बाहर निकलना है तो ये हो गया 16 और बच्चों ये फॉर्मूला क्या बना 1/4 इंटू साइन 3θ, तो 3 इंटू 20 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। ये आ गया 4 4 जा 16 और साइन 60 की वैल्यू भी बहुत प्यारी होती है √3/2, 2 से 4 कैंसिल और ये हो गया 2√3। तो आपने देखा इसका घाव कितना गंभीर है, इसका घाव तो बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर आ गया 2√3 और 2√3 का मतलब आंसर क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। वेरी गुड सॉल्यूशन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत रोएगा, कहेगा कि आप लोग तो हमको छोड़ दिए, लेकिन आप जानते हैं कि दीपक सर छोड़ते नहीं हैं, इसको तोड़ते हैं। और कैसे तोड़ते हैं ये देखो।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस आ गया। इसको भी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाओ भैया किससे, cos c प्लस cos d के फॉर्मूले से, अब फिर इसको डिकोड कर दो। क्लियर? तो एक तो तरीका ये है, और एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, वो हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अगर इस तरीके से आपको कोई सीरीज दिया हुआ है और एंगल में देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, कितने का चल रहा है, 4π/7 माइनस 2π/7 करोगे 2π/7 आएगा, 6π/7 से 4π/7 करोगे 2π/7 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद कर लो। तो ये होता है cos फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 2π/7, 6π/7 को प्लस करो कितना आएगा 8π/7, और उसका हाफ कर दो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4π/7। और अब यहाँ लिखो भाई साइन लिखो, और साइन के साथ में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 3 है, और एंगल जो AP बन रहा था उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2π/7 है। 2π/7 कॉमन डिफरेंस लिखो और अपॉन 2 कर दो, और अपॉन में इसके क्या करोगे, साइन लिखोगे, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया है इसका 2π/7, इसका हाफ कर दो। क्लियर? अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये बचा कितना, cos 4π/7, cos 4π/7 आ गया बच्चों, और यहाँ आ गया sin 3π/7। तो sin 3π/7 को हम लोग लिख सकते हैं sin 180 माइनस थीटा, और sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो ये बच्चों बन जाएगा 4π/7। तो ये भी हो जाएगा sin 4π/7। राइटिंग वोटिंग नहीं बनती है भाई जेईई मेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो cos 4π/7 और sin 4π/7 हो गया, और ये नीचे बन गया आपका sin π/7। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये π/7 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, और ये चेंज हो गया 2 sin a cos a में, तो ये बन गया sin 2a, मतलब 8π/7। 8π/7 इंटू 2 इंटू, अब sin π/7 को चेंज करो, चाहे इसको चेंज करो, इसको पाई माइनस π/7 करोगे तो नहीं, पाई प्लस π/7 करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस sin 8π/7। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -1/2, और -1/2 ऑप्शन क्या आया है, बी आया है। क्लियर? तो इस तरीके से आज दीपक सर की पाठशाला में हमने जेईई मेंस के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, और उसका हमने आप लोग को ट्रिक भी सिखाया, सॉल्यूशन भी बताया, और हमने उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो भी हमने समझा दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस तरीके के वीडियो को लगातार देखते रहेंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहेंगे, और आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और बेटा अपने आप को जीवन में कभी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।